बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, मज़े से हैं? अच्छा जी, चलें आप आज की अपडेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बिज़ी था, वीकली अपडेट नहीं दे सका। लेकिन अगर आपने मेरा अभी तक चैनल्स नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें देख लें। मेरा जो उसमें प्लान था मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था वीक का, कि क्या क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ और उसमें क्या क्या प्लान में अपडेटेड है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर लें ताकि आप अप टू डेट रहें। क्योंकि मेरी मसरूफियत ज़्यादा है तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम वीडियो बनाऊँ। चलें जी, सबसे पहले लास्ट वीक की अपडेट देखते हैं। लास्ट वीक में जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो मैंने आपसे शेयर करी और आपको बताया कि यहाँ जोन पे अगर मार्केट आती है तो हम इसको ऐसे प्ले करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अगर देखें कि क्या क्या चीज़ प्ले हुई, तो मैंने आपको कहा था कि 50% वीक जो थी वो फिल होगी। रिवीजन कर रहा हूँ लास्ट वीक की। 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम जो मैंने मार्क करा था वो 1 आवर का मतलब में मार्क मैंने की थी। लेकिन जो मार्केट थी वो बाउंस हो गई 65 से, इस साइड से बाउंस हो गई। हमारी नीचे एंट्री फिल नहीं हुई, पहले ही मार्केट ऊपर पंप कर गई और बड़ा ही बोर वीक रहा, मार्केट चौप रही। अगर अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें डीपली दिखाऊं कि हुआ क्या, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं और वीक की कैंडल में देखूं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वीक की 50% कैंडल जो थी वो ऑलमोस्ट फिल हुई है। ठीक है, जो लंबी कैंडल वीक क्लोजिंग की हुई थी उसकी 50% मार्केट ने फिल की और दोबारा स्लो स्लो ऊपर पंप कर गई। तो इट मीन जो हमारी वीक फिल स्ट्रैटेजी थी वो वीकली की फिल कर गई और 1 आवर की नहीं फिल हुई। पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर बड़े टाइम फ्रेम की फिल हो गई है तो ये चीज़ इधर क्लोज हो गई। तो अभी देखते हैं आगे चल के, देखते हैं कि आगे क्या क्या सीन हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले वीक स्ट्रैटेजी पे भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चार्ट को करता हूँ क्लीन ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ। ठीक है, तो ये सारी ड्राइंग्स मैं सेलेक्ट करके मूव ऑल करता हूँ ताकि चार्ट जो है वो एक दफ़ा से फिर से क्लीन हो जाए और समझने में आसानी रहे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वीक से, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। ये मैंने लो मार्क किया हुआ है, इसे लो को रहने दें। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, इसका मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ रेड। सॉरी, कलर चेंज करना था, रेड कर दिया। और सेम इसी तरह इसका क्लाउन क्रिएट करके दूसरी जो स्पॉट बन रही है वो यहाँ पे बन रही है 62 समथिंग पे, हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी का प्लान मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट बड़ी चौप है और 50% वीक फिल हो गई है। अगर दोबारा मार्केट नीचे इनकेस डाउन आती है तो इट मीन ये 100% वीक जो है ये फिल करेगी, या तो ये 100% वीक फिल करेगी, बाउंस हो जाएगी। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो डाउन 52 नेक्स्ट स्पॉट तक आ जाएगी। ठीक है, 52 तक आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको याद दिलाता जाऊँ कि अगर आप देखें बीटीसी अपने उसी जोन में आ गया है जिस जोन में पहले ये ऑलमोस्ट 7 मंथ इस जोन में गुजार चुका है। मोर देन 256 सॉरी कितने 245 डेज, तकरीबन 7 मंथ जो है बीटीसी ऑलरेडी, अगर आप पिछले चार्ट में देखें तो अपने इस जोन में इस रेंज में रह चुका है। उसके बाद इसने रेंज ब्रेक की और नया टॉप बनाया, तो उसी रेंज में दोबारा आ गया बीटीसी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम अपना प्लान करेंगे। प्लान क्या करना है, मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर ली हाई टाइम फ्रेम पे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। अच्छा, कंजक्टिव ट्रेडर्स जो होते हैं ना, तो वो हमेशा वेट करते हैं कि आगे सीन क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे दो सेटअप बड़े मज़ेदार बन रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, एक तो सेम हमने मार्क किया था। ठीक है, IFG है इस लेवल पे, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, वीक हाई भी है। तो अगर इन केस मार्केट पंप होती है तो इसके रिजेक्शन पे आप शॉर्ट सेटअप ओपन कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट TPA लो होगा और सेकंड टारगेट जो है 52 53। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है जनाब डाउन जा रही है?
सही है। उसके लिए आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस से टच होके नीचे कंसोलिडेट करती है तो इट मीन ये नया डाउन आ रही है। और अगर 100% वीक फील करके इधर दोबारा कंसोलिडेशन इसके ऊपर स्टार्ट करती है तो देन यहाँ से लॉन्ग सेटअप बनना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर दोबारा हम लॉन्ग ओपन कर देंगे जैसे हमारा पहला प्लान था। और सेकेंडली फिर जो मुझे अब तक का सिनेरियो दिख रहा है वो ये सिनेरियो भी नहीं, ये भी दिख रहा है, इसकी भी मुमकिन मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे दिख रही है वो दिख रहा है ये वाला जोन जो है देखने का है। अगर जैसे मैंने आपको बताया इधर मार्केट 100% वीक फील करती है और कंसोलिडेट करती है, देन आपने अपना लॉन्ग सेटअप यहाँ से ओपन कर देना है, ठीक है। ये टुवर्ड्स हो जाएगा 90 जैसे मैंने आपको बताया, और इधर रिस्क मैनेज को फॉलो करते हुए आपने उस हिसाब से इसका स्टॉप लॉस रख देना है। अदरवाइज ये इस जोन को करती है ब्रेक, ठीक है। इस जोन को ब्रेक करके इसके नीचे दोबारा क्या करते हैं कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है नीचे रेजिस्टेंस के, तो देन यहाँ से शॉर्ट सेटअप ओपन करना है और उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये जो मैंने आपको बताया 52,800 ये। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपने अपने रिस्क जैसे आप मैनेज करते हैं उसके हिसाब से मैनेज कर देना है। तो ये तकरीबन 3-4 सेटअप इस वीक में बन रहे हैं और ये मूव मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने अपडेट में बता दिया था क्योंकि यूएसए में भी छुट्टी है, ठीक है। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आज मूव आएगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल या परसों नेक्स्ट 2 डेज़ में ये मूव आ जाएगा और इंशाल्लाह हम इस मूव को प्ले करेंगे। कंजेक्टिव ट्रेडर्स बने, जैसे मैंने कहा, वेट करें, इंतज़ार करें, जल्दबाजी नहीं करें। मार्केट इधर ही है, मार्केट कहीं नहीं भाग रही, जैसा प्लान किया हुआ है उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी ट्रेड और मोस्टली 80% से ज़्यादा विनिंग रेशो रहेगी। अगर आप लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप नए हैं मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट वीक की वीडियोस देख लें तो आपको पता चले हम स्टेप टू स्टेप कैसे प्ले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।